भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने आज साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जागरूकता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान और महिला आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं के खिलाफ इंटरनेट और मोबाइल पर होने वाले अपराधों को रोकने के तरीकों पर चर्चा करना था। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर 1076, 1090, 112 और 181 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं को ऑनलाइन अपनी समस्याओं को दर्ज करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। आयोग ने टैक्सी चालकों, ई-रिक्शा चालकों और बस चालकों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए ताकि उनकी पहचान गाड़ी पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जा सके। ऑटो में अब ऑटो ड्राइवर को जो है अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पहचान वहाँ पे लगानी होगी, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है। उस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट ली है, क्योंकि इसके लिए मैं आपको बताऊंगी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एडॉप्ट किया और फिर परिवहन मंत्रालय से इसके भी निर्देश, वहाँ से भी इसके निर्देश जारी हो गए हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा। और तो क्योंकि अभी हमारे पास रिपोर्ट कम से कम हमारे 20-25 जिले से हमारी रिपोर्ट आ गई है जहाँ परफेक्टली ये काम शुरू हो गया है। कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ काम चल रहा है और अभी पूरी तरह नहीं कह सकते कि पूरी तरह हो गया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में आप शायद सभी ऑटो या सभी जितने भी टैक्सी हैं ये सब हैं, सब में आप देखेंगे कि सबके ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का फ़ोन नंबर और ड्राइवर की ID सभी में आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मैम, एक 26 के ऊपर अब शुरू होने वाला है 1 सितंबर से, बहुत बड़ा गया सेफ राइड, क्या कुछ कहना? सेफ राइड QR स्कैन लगेंगे ई-रिक्शा पर, उनके नाम। देखिए बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हम अगर महिला आयोग की बात करूँ तो हम हर दिन आप देख रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करते रहते हैं, और वो सिर्फ इस आधार पे क्योंकि हमारे पास केस आते हैं जिनकी हम सुनवाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता आपको कि महिलाओं के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है और महिलाओं का केस किस तरह के आ रहे हैं या हम उनमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम इस तरह की मांग मतलब हम आदेश करते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जो बात हमारे यहाँ से जाती है उसको हमारे सरकार में रखा जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको स्वीकृति देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर क्राइम कंट्रोल की बात आएगी तो मुझे लगता है कि यहाँ से शुरुआत होती है। और जैसा अभी मैंने लास्ट दिखाया कि आपको AI के माध्यम से जो हमारी यहाँ वर्कशॉप हो रही है उससे तो मुझे लगता है कि जब हम अगर इन पर हम प्रॉपर एक बार हम उत्तर प्रदेश में काम करके ले जाएंगे तो जो हमारा क्राइम रेट है वो भी बहुत कम होगा। और कम से कम इस तरह की तो क्रिमिनल जो क्राइम होता है, जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रोफेशन में आए हुए हैं, तो शायद वहाँ कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। अभी गाजियाबाद में जो डिक्की के साथ जो चल रहा है उस पर कोई अभी वो नहीं हुई है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उस पर तो सारी कार्रवाई हो ही गई। वैसे हमने भी यहाँ से संज्ञान मांगा है अपने महिला आयोग से भी, लेकिन उसमें तो उसमें तो इतनी अच्छी कार्रवाई हुई है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि कम से कम इतने जो संवेदनशील जो ये घटनाएं होती हैं उनमें इतना तुरंत कार्रवाई होना एक बहुत बड़ी बात है। कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे तो लड़के को एनकाउंटर किया, उन्होंने अरेस्ट किया, उसके माँ बाप को उन्होंने अरेस्ट किया। जो भी सुनवाई हो, जो भी तथ्य निकलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन तुरंत जितनी जल्दी कार्रवाई हुई है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ।